तो ऑलराइट गाइस, आज की इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीटेक कंप्यूटर साइंस के बारे में। यानी कि अगर आप भी बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं और आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस रहने वाली है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें बीटेक सीएस में क्या क्या नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ 4 साल के बीटेक में हमें पर ईयर क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और आपको जो रोड मैप रहने वाला है यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक के बारे में। ठीक है, तो अगर आप बीटेक सीएस में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। ठीक है, बट उससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस आती रहती हैं। बट गाइज, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और विदाउट स्किप करे देखना। ठीक है, तो गाइस आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इस टाइम जो बीटेक में क्रेज चल रहा है वो एक ही ब्रांच का चल रहा है जिसका नाम है सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर कहीं कहीं दे रखा है ओनली सीएस, या फिर बोल सकते हैं आप आईटी का भी। ठीक है, बट गाइज इतना क्रेज सीएस का क्यों है, तो सिंपल सा उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। उसमें मैंने आपको 5 ऐसे रीजन बताए हैं जिसकी वजह से आज के जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसमें सीएस का इतना क्रेज क्यों है। ठीक है, बट इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सीएस के बारे में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है बीटेक में, साथ ही साथ सीएस के बाद आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बीटेक सीएस यानी कि बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। कहीं आपको सीएस ई मिलेगा, कहीं आपको ओनली सीएस मिलेगा। ठीक है, कहीं आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सभी सेम है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल नॉलेज देखने को मिलती है। फिर चाहे आप उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिल सकती है, केमिस्ट्री और यहाँ तक मैथ भी। मैथ काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे ही मैं बीटेक में एडमिशन लूंगा तो मेरे जो सिलेबस है उसमें मैथ होगी नहीं। तो मैं आपको बता दूं बीटेक के 3rd सेमेस्टर तक या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 4th सेमेस्टर तक मैथ चलाती हैं, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग मैथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में मतलब मैथ के दर्शन ही नहीं होंगे। तो भैया आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके हो सकता है 3rd सेमेस्टर तक 4th सेमेस्टर तक मैथ देखने को मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल नॉलेज जो होती है वो चीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसमें कंप्यूटर की जो फंडामेंटल नॉलेज होती है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर होता है तो 2nd सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा सी लैंग्वेज। ठीक है, काफी यूनिवर्सिटीज हैं तो आज भी सी लैंग्वेज ही पढ़ा रही हैं अपने सिलेबस में। तो आपको हो सकता है सी लैंग्वेज देखने को मिले, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जावा के साथ या फिर C++ के साथ स्टार्ट करती हैं। बट ऑलमोस्ट जो मैं देख रहा हूँ आजकल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो सी लैंग्वेज के साथ ही स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक कॉन्सेप्ट साथ ही साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के साथ आपको स्टार्ट कराया जाता है। ठीक है गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। और इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको सिंपल सा गूगल पर सर्च करना है कॉलेज विद्या, फिर आपको इसकी वेबसाइट पे चले जाना है। वहां आपको अपनी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आप किस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद ये आपके लिए सजेस्ट कर देगा एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो आपके लिए बेस्ट है सकती है। इसके अलावा गाइस, कॉलेज विद्या आपको प्रोवाइड कराता है बेस्ट ऑनलाइन यूजी एंड पीजी कोर्स विद अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। और इसके अलावा अगर आपके मन में ढेर सारे डाउट हैं तो आप एक्सपर्ट की गाइडेंस भी ले सकते हैं। और गाइस, अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कॉलेज विद्या के थ्रू अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चुना है। इन सबके अलावा कॉलेज विद्या ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर फीचर्स ऐड करें, जिसमें पहला आता है वही सब्सिडी। अगर आप किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए अप टू 10,000 की सब्सिडी मिलती है। तो गाइज, आप लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज एक बार जरूर करें। इस प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप एक बार इस पे जरूर विजिट करें। फिर बात करते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। तो सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलता है डाटा स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज्यादा बोल सकते हैं बेस, यानी कि पूरे कंप्यूटर साइंस का बेस जो है ना बोल सकते हैं जिसमें बिल्डिंग खड़ी होनी है वो आपका डाटा स्ट्रक्चर ही है। स्टार्ट आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करेंगे, फिर आपको डाटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप
सेमेस्टर वाइज बढ़ते रहेंगे, आपको एक एडवांस डाटा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, कहीं आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एल्गोरिथम के बारे में पढ़ें। ठीक है, और गाइस कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा भी करते हैं कि आपको थर्ड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, फिर वो लास्ट अपने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट कराते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं जावा। तो कुछ यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर में जावा स्टार्ट कराती हैं, तो कुछ फिफ्थ सेमेस्टर में जावा स्टार्ट कराती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि सेमेस्टर में आगे पीछे हो सकता है, बट आपको पढ़ना यही पड़ता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी जो थर्ड सेमेस्टर को होता है वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा देती हैं, और कुछ जो फोर्थ सेमेस्टर को होता है वो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा देती हैं। तो सारा सिलेबस सेम ही रहता है, बट आगे पीछे होता रहता है। ठीक है गाइस, अब जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हैं तब आपको दर्शन मिलते हैं वेब टेक्नोलॉजी के। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी में आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, वेब के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई साहब आजकल जो वेब एप्लीकेशन है वो कैसे काम कर रही हैं। तो जो आपका बोल सकते हैं थर्ड जो पिलर रहने वाला है, यानी कि बेस रहने वाला है, वो आपका बीटेक का एक वेब डेवलपमेंट रहने वाला है। और इसमें आपको कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कुछ आपको इसमें मार्कअप लैंग्वेज सीखने को मिलती है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो फ्रंट एंड के लिए रहती है। बैक एंड के लिए भी आपको काफ़ी लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये काफ़ी लैंग्वेज है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड अलग अच्छे से सीखना चाहेंगे तो 6 से 8 महीने में बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, फिर गाइस थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में आपको करनी पड़ती है एक इंटर्नशिप, फिर चाहे वो आपको कॉलेज के थ्रू करनी पड़े या फिर आप अपने यहाँ मतलब ऑफ कैंपस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जैसे ही आप लास्ट ईयर में आएंगे तो कंपनी कोई भी आपको जॉब ऑफर करेगी तो वो आपसे यही मांगेगी कि भैया आपने अभी तक कहीं इंटर्नशिप करी है नहीं करी है। अगर आपने इंटर्नशिप करी होती है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं जॉब लेने के। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी भाई बच्चों को कराती नहीं है, वो सीधे अपने कॉलेज में कंपनी बुलाती हैं और उन्हें प्लेसमेंट दिलवाती हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी चाहती है ना कि भैया कुछ ऐसे बच्चे हों जो ऑलरेडी काम सीखे हुए इंटर्नशिप के थ्रू बट बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, तो कंपनी ले तो जाती है बट उन्हें पैकेज में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको फोर्थ ईयर में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, और भी ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी जॉब प्रोवाइड कराने में काफ़ी अहम रोल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस मैं ऑल ओवर बताऊँ, अगर आप बीटेक CS करने वाले हैं तो इसमें आपको जो टोटल 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। देखो 3 मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि भाई जिसपे 80% आपका पूरा बीटेक CS डिपेंड है। देखो, जिसमें पहला आता है आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर चाहे वो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको सिलेबस के बाहर बता रहा हूँ जो आपको अपने ऊपर रखना ही रखना, मतलब ये सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, जिसमें आपकी 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती हैं, C या C++। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका रहता है डाटा स्ट्रक्चर, जो कि आपको बोल सकते हैं पूरे बीटेक का 30 से 40% कवर करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम तीसरे नंबर पर जो रहता है आपका वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में आपको मैंने जैसे बताया था फ्रंट एंड बैक एंड में भी देखने को मिलता है, डाटाबेस भी देखने को मिलता है, तो आपको ये अच्छे से कवर करना पड़ता है। इन तीनों के अलावा कुछ थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये भी आपको सिलेबस में कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, इन्हें ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं करा जाता है। वैसे काफ़ी लोग होते हैं जो भाई इन्हीं फील्ड में जाना पसंद करते हैं, कुछ डाटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ बिल्कुल अलग से कवर करनी पड़ती है, मतलब पूरा फोकस के साथ। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं अगर आप एक वेब डेवलपमेंट बनना चाह रहे हैं, वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं तब। तो गाइस मैंने आपको पूरा बीटेक CS के बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में बता दी है। वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको और भी जो इसकी डिटेल्स है वो आपको कंप्लीट करके दूँ। ठीक है, वैसे गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी चुन सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार उस पर विजिट जरूर करना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।